ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। मणिरत्न माला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, और इसमें 16वें मंत्र का विवेचन चल रहा है, जिसमें अब बात चल रही थी ऐसा जग में कौन नहीं जाना जो जावे, नारी मन करतूती जानी कोई नहीं पावे। वस्तु ऐसी कौन त्याग मुश्किल है जिसका, दुष्ट दुर्दशा एक त्याग मुश्किल है। दुष्ट दुराशा एक त्याग मुश्किल है इसका, पशु कहलाता कौन नर आदर नहीं कहीं न पावता। विद्या भूषण से रहित पशु सो ही कहलावता। अब इस पर एक दृष्टांत से पहले तुलसीदास जी का 4 चौपाई ली हैं दोहा के रूप में। इसको लेते हैं। नाक छिदाई क्षणिक में रति कनक के काज, तुलसी त्रिय के बदन में कहाँ शर्म कहाँ लाज। पनघट गए से पन घटे, पनघट बाको नाम, तुलसी कबहु न जाइए पानी हारिन के धाम। स्त्री के आचरण से, बोलचाल से, निश्चय से और कसम खाने से भी सच्ची न समझना चाहिए। वे आज तक न किसी की हुई हैं और न होने वाली हैं। वे हमेशा पुरुष और माता पिता आदि को ठगती हैं। जो उनका भरोसा करते हैं अवश्य हानि उठाते हैं। लाखों करोड़ों में एक पवित्रता का होना अपवाद रूप है। पुरुष स्त्री को अपनी समझता है, परंतु स्त्री के मन में पुरुष कुछ नहीं है, एक गुलाम है। वह स्वच्छंद बरतने के स्वभाव वाली होती है। उसमें जो बाधा पड़ती है उसके निमित्त अनेक ढोंग फैलाती है। उल्टा स्त्रियों के चरित्र बारंबार सुनने में भी आते हैं। एक कुलीन छत्री को एक स्त्री प्राप्त हुई थी। वह बोलने में चतुर, सबके साथ मेल रखने वाली, मधुर भाषणी, घर के कामकाज में होशियार थी। ऐसी सुलक्षणी स्त्री प्राप्त होने से छत्री अपने को भाग्यशाली समझता था। स्त्री पति की आज्ञा का यथार्थ रीति से पालन करती थी। पति को उससे कहने का कोई भी अवसर नहीं मिलता था। छत्री के घर पर उसका पिता और छोटी बहन थी। सुअवसर और ससुर और ननंद स्त्री से खुश रहते थे, और बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा था। उसे बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा था। आसपास वाले भी उसे चतुर और सद्गुणी समझते थे। उसके हाव भाव से पति को वश में उसने अपने हाव भाव से पति को वश में कर रखा था। वह उसे पतिव्रता समझता था और देवी के समान मानता था। स्त्री बाहर से इस प्रकार योग्य बर्ताव करती थी कि उसकी तरफ से किसी को
लेस भी शंका नहीं होती थी। बाहर से सब बर्ताव ऐसे होते हुए भी जैसी वह बाहर दिखती थी, वास्तविक वैसी न थी। उसकी एक मनुष्य से मित्रता हो गई थी और रात्रि के समय अक्सर मिला करती थी, परंतु उसकी मित्रता का और रात्रि में यार से मिलने की गंध भी किसी को नहीं थी। उसके मकान से थोड़ी दूर पर ही उसके यार का मकान था। छत्री को अफीम खाने का शौक था। जब स्त्री देखती कि अब अफीम के नशे में पड़ा हुआ है, तब वह पिछले मार्ग से निकल जाती और यार से मिलकर आकर सो जाती थी। बहुत दिनों तक ऐसा व्यवहार चलता रहा। कभी कभी ऐसा भी प्रसंग हुआ था कि उसके चले जाने के बाद पति जाग पड़ा, किंतु उसे शंका तो थी ही नहीं, इसलिए कुछ न पूछता। जब कभी सामान्यता से पूछता भी तो स्त्री उत्तर दे देती कि टट्टी को गई थी, अमुक वस्तु ढाके बिना रह गई थी, उसे ढाकने दूसरे कमरे में गई थी इत्यादि। इस प्रकार की बनाई बातों से पति का समाधान हो जाता था। एक दिन स्त्री रात्रि को यार के पास गई। वहाँ उसने सुना कि परदेश के तमाशा नट करने वाले नट आए हैं, तमाशा बहुत उत्तम करते हैं। उसकी भी इच्छा हुई कि मैं तमाशा देखूं। उसने यार से कहा, मुझे तमाशा दिखला लाओ। यार ने कहा, तमाशा देखना कठिन है, मनुष्य बहुत हैं। स्त्री ने हठ की। अंत में यार तमाशा देखने ले गया। बहुत मनुष्य होने से स्त्री तमाशा नहीं देख सकती थी। उसने यार से कहा कि मुझे कंधे पर बैठा लो, तभी मैं तमाशा देख सकूंगी। यार ने उसे कंधे पर बैठा लिया और वह तमाशा देखने लगी। उस तमाशे में उसका ससुर भी आया था। उसने उसको एक मनुष्य के कंधे पर चढ़ी हुई देखा। प्रथम उसे शंका हुई कि मेरी वधू ऐसी निर्लज्ज नहीं है, परंतु जब ठीक रीति से देखा तो निश्चय हुआ कि सचमुच वधू ही है। उसने स्त्री के पास जाकर उसके पैर का झांझन उतार लिया। स्त्री ने देखा परंतु कुछ न बोली, जी में विचारने लगी, बुरा हुआ ससुर ने झांझन उतार ली, खैर देखा जाएगा। उसका ससुर झांझन लेकर दूसरी तरफ चला। स्त्री ने यार से कहा, बस अब मैं तमाशा देख चुकी, अब मुझे उतार कर घर ले चलो। यार उसे वहाँ से ले आया और वह अपने मकान पर पहुँच कर सोते हुए पति को जगाकर बोली, देखो तमाशे की आवाज़ आ रही है, मैंने कभी तमाशा नहीं देखा, मुझे तमाशा दिखा लाओ। पति ने कहा, स्त्रियों का तमाशा देखना हम कुलीन लोगों का काम नहीं है। स्त्री बोली, रात्रि का समय है, दिन में कभी तमाशा नहीं देख सकती। रात्रि में कौन जानने को बैठा है, मुझे तमाशा देखने की बड़ी लालसा लग रही है। स्त्री की हट से पति उसे लेकर तमाशा दिखाने ले गया। वहाँ बहुत भीड़ थी, नीचे से तमाशा नहीं देख सकती थी। पति ने उसे कंधे पर चढ़ा लिया। तुरंत ही स्त्री चिल्लाकर कहने लगी कि वाह, तुम्हारा पति कैसा निर्लज्ज है, मेरे पैर से झांझन, तुम्हारा पिता कैसा निर्लज्ज है कि मेरे पैर से झांझन उतार कर चला गया, वह जा रहा है। पति बोला, मेरी बात न मानने से फजीता ही हुआ ना, चल अब तमाशा देख लिया, घर पर चल। स्त्री घर पर आई और निश्चिंतता से सो गई। सुबह पिता ने पुत्र को बुलाकर कहा कि तू अपनी स्त्री की चाल को नहीं जानता, वह ऊपर से सती होने का छल करती है। कल रात्रि की बात ही क्या तुझे खबर है, यार के साथ तमाशा देखने गई थी, उसका निशान भी मैंने लिया है, झांझन निकाल कर देख, यह झांझन मैंने उस समय ले ली थी।
पिता की बात सुन अपनी स्त्री की लांछन से पुत्र दुखी होकर नम्रता सहित बोला, पिताजी आपको उसे लांछन लगाना व्यर्थ है। जैसी तुम उसे समझते हो वह वैसी नहीं है। पिता बोला, तब यह झांझन किसकी है? पुत्र बोला, बेशक झांझन उसी की है। शांत होइए। जिस प्रकार की बात है मैं कहता हूँ। रात्रि को उसने तमाशा देखने की मुझसे प्रार्थना की थी। मैं उसे तमाशा दिखाने ले गया। दूसरा कोई नहीं था। जिस समय आपने आकर उसके पैर से झांझन निकाली थी तब उसने शर्मा कर मुझसे कहा था कि देखो ससुर जी ने मेरे पैर में से झांझन निकाल ली है। निकाल कर ले गए। आपको भ्रम हो गया कि किसी और के साथ थी। पिता ने उस स्त्री के यार को ठीक रीति से नहीं देखा था, इसलिए भूलवश संभव कर उसे पुत्र की बात मान ली। इस प्रकार के चरित्र से स्त्री ने अपने ससुर की आंखों में धूल डाल दी और पति की आंखों में पट्टी बंधवाई। ऊपर से निष्कलंक दिखती हुई स्त्री का मन और चरित्र इस प्रकार का है। कहा है कि नारी सर्पणी किसे न खाए। इस प्रकार स्त्रियों के मन और चरित्र जाने नहीं जाते। स्त्री ही संसार की जड़ है। उल्टा स्त्री तो प्रत्यक्ष ही दुख देने वाली और राक्षसी है। भाग्यवशात यदि किसी को सद्गुणी स्त्री मिल जाए तो भी उसकी आसक्ति उसे भी विशेष दुख का कारण है, क्योंकि वह वैराग्य होने में रुकावट करती है। संसार की वृद्धि का हेतु स्त्री है। इसलिए जिसको अपने आद्य स्वरूप की प्राप्त होने की तीव्र इच्छा हो उसको स्त्री की भावना का समूल त्याग कर देना चाहिए। अनेक पूर्व की दृष्टांतों से जानने में आता है कि सब कुछ करके सिद्ध हुए महात्मा और राजऋषि भी स्त्री की तरफ सहज दृष्टिपात करने से संसार रूप अंधकूप में गिर गए हैं। इसी कारण उसके मन और चरित्र को जाने नहीं जाते। ऐसी दुख रूप स्त्री है। स्त्री के भाव को अंतःकरण में से समूल जला देना चाहिए। संसार और संसार के सब पदार्थों का त्याग नहीं है। एक स्त्री के त्याग से सबका त्याग हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।